दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति मामले से जुड़े करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत की शर्तों में बदलाव की उनकी मांग मंजूर कर दी है। जमानत की शर्तों के मुताबिक उन्हें हफ्ते में 2 बार जांच एजेंसी के दफ्तर में हाजिरी लगानी पड़ती थी। कोर्ट ने सिसोदिया के आग्रह पर इस शर्त को आज हटा दिया है। हालांकि कोर्ट ने सिसोदिया को कहा कि वो नियमित रूप से ट्रायल में शामिल हों। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और निश्चित रूप से बड़ी राहत की खबर मनीष सिसोदिया के लिए भी सामने आई है, जहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ी राहत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले में याचिका पर सुनवाई हुई थी और मनीष सिसोदिया के पक्ष में फैसला सुनाते हुए इस मांग को मंजूर किया गया है। बता दें कि आबकारी नीति मामले से जुड़े करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत की शर्तों में बदलाव की मांग की गई थी। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, इस याचिका के तहत आज जो मंजूरी दी गई है वो किन किन मांगों के लिए दी गई है और कौन कौन सी जमानत की शर्तें अभी भी मनीष सिसोदिया के लिए बरकरार? दोबारा संपर्क करेंगे अरविंद से। ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये बड़ी राहत की खबर है। निश्चित तौर पे सिसोदिया ने शर्त में बदलाव की मांग की थी और जांच एजेंसियों के सामने दफ्तर में हाजिरी लगाने की जो शर्त थी उसमें बदलाव की मांग सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए ये फैसला लिया है और मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत दी है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मनीष सिसोदिया को ट्रायल में शामिल होना होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त किया है। सिसोदिया ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का हृदय से आभार, जिसने जमानत की शर्त को हटाकर राहत प्रदान की है। ये निर्णय न केवल न्यायपालिका में मेरी आस्था को और मजबूत करता है बल्कि हमारे संवैधानिक मूल्यों की शक्ति को भी दर्शाता है। मैं हमेशा न्यायपालिका और संविधान के प्रति अपने कर्तव्यों का सम्मान करता रहूंगा। जय भीम, जय भारत। चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत निश्चित तौर पे दी गई है। इस मांग के अनुसार अभी भी कौन कौन सी शर्तें बरकरार मनीष सिसोदिया के लिए और कौन कौन सी शर्तों में राहत? देखिए, सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज जो केस है आबकारी नीति मामले में, सीबीआई करप्शन के मामले की जांच कर रही है, ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच कर रही है। दोनों ही केस में जो मनीष सिसोदिया को जमानत मिली थी सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दूसरी शर्तों के साथ ये शर्त लगाई थी कि उनको हफ्ते में 2 बार जांच एजेंसियों के दफ्तर में हाजिरी लगानी होगी। कोर्ट आमतौर पर ऐसी शर्त तब लगाता है जब कोर्ट को लगता है कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि आरोपी ट्रायल में और जांच में सहयोग करे, इस लिहाज से ये शर्तें लगाई जाती हैं। और मनीष सिसोदिया ने इस शर्तों का पालन भी किया, लेकिन अब चूंकि चुनाव नजदीक है और मनीष सिसोदिया ने इस लिहाज से अपनी शर्तों में बदलाव की मांग की थी सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस मांग को मंजूर कर लिया है। इसका मतलब ये कि अब उन्हें हफ्ते में 2 बार जांच एजेंसियों के दफ्तर में हाजिरी लगाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जो बाकी दूसरी सामान्य शर्तें होती हैं जिनके जरिए कोर्ट ये सुनिश्चित करता है कि जमानत जो मिली है किसी आरोपी को उसका दुरुपयोग ना हो, उन शर्तों का उनको पालन करना होगा। और जिसमें ये शर्तें होती हैं कि वो इस दरमियान गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ट्रायल में सहयोग करेंगे। आज भी कोर्ट ने ये कहा है कि वो नियमित रूप से ट्रायल में शामिल हो। हालांकि उनके वकील की तरफ से पहले भी कोर्ट को एश्योर किया गया था कि वो बाकी शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है। लिहाजा सामान्य जो शर्तें होती हैं वो लागू रहेंगी। कोई विशेष शर्त मनीष सिसोदिया पर वैसे भी नहीं लगाई गई थी। बाकी हफ्ते में 2 बार जो जांच एजेंसियों के दफ्तर में जाकर उनको हाजिरी लगानी पड़ती थी, अब उस शर्त को सुप्रीम कोर्ट ने हटा लिया है। उसका पालन करने के लिए वो बाध्य नहीं होंगे।